उसके सामने उसका पूरा परिवार दम तोड़ रहा था, तड़प रहा था और धीरे धीरे मौत के आगोश में जा रहा था। लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा, और तो और उसे अपने 2 मासूम बच्चों की चीखें तक नहीं सुनाई दी। और धीरे धीरे आखिरकार जब उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है तो उसने अब शायद चैन की सांस ली थी, क्योंकि यही तो उसकी प्लानिंग थी जो वो इतने लंबे वक्त से करता आ रहा था। तो आखिरकार कौन था ये परिवार और कौन था ये शख्स जिसने अपने ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया? शायद 3 नहीं, शायद वो पूरे परिवार को ही मारना चाहता था, लेकिन खुशकिस्मती कि कुछ लोग बच गए और 3 मौतें हुई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम अपनी कहानी में बात करेंगे वरुण अरोड़ा की उस धोखेबाजी और कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस की जिसने सभी को सख्ते में डाल दिया था। जिसने ये खबर पढ़ी या सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। बात 1 फरवरी 2021 की है दोस्तों। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके के रहने वाले देवेंद्र मोहन शर्मा की बेटी की अचानक से तबीयत खराब होती। उसके पैरों में दर्द शुरू होने लग जाता है, पेट में दर्द शुरू होता है और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। देवेंद्र मोहन शर्मा अपनी बेटी को नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी कंडीशन ज्यादा खराब होने लग जाती है। उसके पैरों में अकड़न ज्यादा बढ़ने लगती है और दर्द बढ़ने लगता है, इसलिए उसे एक बड़े मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद भी प्रियंका की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही थी। हालात जस के तस नहीं बल्कि और ही ज्यादा क्रिटिकल बन गए थे। प्रियंका के पैरों में अकड़न ज्यादा बढ़ने लगी थी और 15 दिन बाद यानी कि 15 फरवरी को प्रियंका की मौत हो जाती है। अचानक बेटी की मौत से परिवार के सभी लोग सदमे में थे। अभी प्रियंका की 13वीं भी नहीं हुई थी कि ठीक उसी तरह जिस तरह प्रियंका के पैरों में दर्द शुरू हुआ था, उसी तरह प्रियंका की मां यानी देवेंद्र मोहन शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा के भी पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। उनके शरीर में ऐंठन शुरू होती है और जगह जगह दर्द शुरू हो जाता है। देवेंद्र शर्मा तुरंत अपनी पत्नी अनीता शर्मा को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, लेकिन प्रियंका की तरह ही ठीक उनकी तबीयत भी उसी तरह बिगड़ने लगती है। अब देवेंद्र शर्मा आनन फानन में अपनी पत्नी अनीता शर्मा को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। वहां पे कई तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल थे। किडनी, हार्ट, ब्लड, सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद उनकी पत्नी अनीता शर्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। देवेंद्र शर्मा बहुत चिंतित थे। ये सब चल ही रहा था कि अचानक देवेंद्र मोहन शर्मा और उनकी मेड के भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उनके भी हाथ पैरों में ऐंठन शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि देवेंद्र मोहन शर्मा के बाल झड़ने लगते हैं। वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और खुद भी एडमिट हो जाते हैं। धीरे धीरे इलाज करने के बाद उनकी और उनकी मेड की तबीयत में सुधार होने लग जाता है, लेकिन अनीता की हालत जस की तस बनी हुई थी। अब आती है 4 मार्च दोस्तों। 4 मार्च 2021 को अचानक देवेंद्र मोहन शर्मा के पास दिव्या के पति वरुण अरोड़ा का फोन आता है। वो कहता है कि दिव्या की हालत बहुत खराब है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है और वो दर्द से कराह रही है। देवेंद्र शर्मा जैसे ही अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो वो एकदम सन्न रह जाते हैं। सेम जो सिचुएशन उनकी पत्नी की थी उसी तरह के सिम्टम्स उनकी बेटी में भी थे और सेम वही सिचुएशन उनकी बेटी की भी थी। देवेंद्र शर्मा को समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने अपनी बेटी दिव्या शर्मा को भी आनन फानन में सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। यहाँ पर भी दिव्या के कई मेडिकल टेस्ट होते हैं, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं निकलता ठीक उसकी मां की तरह। अब देवेंद्र मोहन शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा और बेटी दिव्या दोनों सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों की जो स्थिति है, दोनों के जो हालात है, उसमें कोई सुधार नहीं है, बल्कि और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। होते होते दिव्या की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और अचानक से वो कोमा में चली जाती है। ये बात 6 मार्च की है दोस्तों। 4 मार्च को दिव्या को सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और 6 मार्च को यानी ठीक 2 दिन बाद
दिव्या कोमा में चली जाती है। अब ये बात हर किसी को हैरान करने वाली थी कि उनके ऑर्गन सब ठीक थे, किडनी से लेके हार्ट से लेके सब कुछ, ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल, लेकिन हालात इतने खराब कैसे? अब सर गंगाराम हॉस्पिटल के डायरेक्टर ब्रिगेडियर एस कटोच सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा। बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इनका मेटल टेस्ट करवाएंगे, और जैसे ही हैवी मेटल टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने होती। इस रिपोर्ट में दिव्या के शरीर में थैलियम की मात्रा पाई गई, और ये मात्रा कोई मामूली नहीं थी, कई हजार गुना ज्यादा थी। अब जब ये सच ब्रिगेडियर एस कटोच के सामने आता है तो वो उसे देवेंद्र मोहन शर्मा के साथ बताते हैं, शेयर करते हैं कि दिव्या की बॉडी में थैलियम बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। वो उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब देवेंद्र मोहन शर्मा भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों में घर की नौकरानी या मेड या जो भी कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर पहला शक जाता है, लेकिन यहाँ तो मेड भी हॉस्पिटल में दाखिल थी, देवेंद्र मोहन शर्मा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि थैलियम इंडिया में, भारत में बैन है, उसे आप किसी भी साधारण दुकान से नहीं खरीद सकते। ये कंपनी टू कंपनी ऑर्डर होता है और इसके लिए भी आपको कई सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। तो अब आखिर थैलियम कहाँ से आया और किसने दिव्या को दिया? और दिव्या को ही नहीं बल्कि दिव्या की माँ को, और जाहिर सी बात है कि दिव्या की बहन को भी दिया गया था। तो आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो एक ही परिवार के सब लोगों के पीछे पड़ा हुआ था? देवेंद्र मोहन शर्मा अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो उन्हें याद आता है कि जब उनकी छोटी बेटी प्रियंका की तबीयत खराब हुई थी उसके एक दिन पहले की घटना। अब ये बात 31 जनवरी 2021 की है दोस्तों, जब अचानक से देवेंद्र मोहन शर्मा के घर उनका दामाद वरुण अरोड़ा आ पहुंचता है। हर कोई वरुण को देखकर हैरान था, क्योंकि वरुण बहुत कम अपनी ससुराल आता था। अब उस दिन न सिर्फ वरुण अरोड़ा उनके घर पे आया, बल्कि वो अपने साथ में लेके आया बासा फिलेट फिश। उसने सबको बताया कि उसने बहुत मेहनत और बहुत प्यार से सबके लिए बासा फिलेट फिश बनाई है। हर कोई ये देखकर हैरान था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें खुशी थी कि हो सकता है अब वरुण धीरे धीरे उनकी फैमिली में एडजस्ट करने लगे और उनके घर आने जाने लगे, क्योंकि वरुण बहुत कम अपने ससुराल आता था। सभी ने बड़े प्यार से फिश खाई। इस पर जब देवेंद्र मोहन शर्मा वरुण से पूछते हैं कि बेटा बैठो, तुम भी खा लो, तो वरुण कहता है कि नहीं पिताजी, मैं आज किसी लाफ्टर शो में गया था और हंस हंस के मेरा जबड़ा दर्द कर रहा है, तो इसलिए मैं अभी नहीं खा सकता, मैंने बना रखी है तो मैं अपने घर पे जाके खा लूंगा। सभी ने फिश खाई। हालांकि उस वक्त प्रियंका घर पर नहीं थी, देवेंद्र शर्मा की छोटी बेटी। जब वो शाम को आती है तो वरुण जल्दी से फिश लेकर आता है और 2 बड़े टुकड़े प्रियंका को सर्व करता है और कहता है कि मैंने अपने हाथों से बनाया है, टेस्ट करके देखो कैसा है। प्रियंका फिश खाती है और वरुण अरोड़ा शाम को अपनी पत्नी दिव्या के साथ में और अपने 2 बच्चों को लेकर अपने घर ग्रेटर कैलाश वापस लौट जाते। अब 24 मार्च 2021 को वरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले तो उसने खूब रोने धोने का ढोंग किया, नाटक किया कि मेरी खुद की पत्नी भी नहीं है, मेरा पूरा परिवार चला गया और आप इस तरह से कैसे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई थी और जो वरुण अरोड़ा था उसके कॉन्टैक्ट्स को खंगाल रही थी, उसके लैपटॉप की हिस्ट्री को चेक कर रही थी। हालांकि वरुण बहुत शातिर था, उसने जितनी भी अपनी सर्च हिस्ट्री थी वो सब डिलीट मार दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे रिकवर कर लिया। पुलिस जब उसके लैपटॉप सर्च हिस्ट्री को खंगालती है तो पाती है कि वरुण ने कुछ अजीब तरीके का सर्च अपने लैपटॉप पर कर रखा था और वो सर्च था हाउ टू समवन वेरी सिक। अब पुलिस को समझते हुए देर नहीं लगती है और वो वरुण से कड़ी तरीके से पूछ करती है। वरुण इस बात को कबूलता है, लेकिन वो जो हकीकत है कि उसने उन्हें क्यों मारा, उसने क्यों उन्हें हेलियम दिया,
इसका कारण वो पुलिस को नहीं बताता है। वो झूठ कहता है कि उसके जो ससुराल वाले थे उसे नीचा दिखाते थे और इसलिए उसने ये सब सोचकर ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वहीं पुलिस दूसरी ओर छानबीन कर रही होती है और उन्हें पता चलता है कि जो थैलियम है उसको वरुण ने किसी फेक आईडी से, अपने रिश्तेदार की फेक आईडी से, उन जिनकी की एक होम्योपैथिक की एक बहुत बड़ी कंपनी है उनके नाम से ऑर्डर करवाया था। जो ऑर्डर रिसीव हुआ था वो वरुण के घर पर नहीं था, उसने अपने मामा जी के घर का एड्रेस दिया था। वहां पर जो गार्ड था, उस गार्ड से जब पुलिस बाद में पूछताछ करती है तो गार्ड कहता है कि हाँ वो ऑर्डर उसी ने लिया था जो आया था, लेकिन उसमें क्या था इस बात की ना ही तो उसके वरुण के मामा जी को पता थी इस बात की जानकारी और ना ही गार्ड को थी। जैसे ही वरुण गार्ड को कहता है कि मेरा एक कुरियर या मेरा एक सामान वहां पर आएगा तो वो उसे रख लेना, गार्ड उसे रख देता और वरुण आकर उसे दूसरे दिन लेकर चला जाता है। अब जो इसके पीछे की कहानी है वो कुछ इस तरीके है दोस्तों। दिल्ली के इंद्रपुरी के रहने वाले देवेंद्र मोहन शर्मा की 2 बेटियां। दिव्या शर्मा की शादी वो ग्रेटर कैलाश के रहने वाले अमन अरोड़ा से करते हैं। अमन अरोड़ा अच्छी खासी रिच फैमिली से आता, सब कुछ था। अमन अरोड़ा का रियल एस्टेट का बिजनेस था जो काफी अच्छा था। अमन अरोड़ा के घर में सब कुछ था, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ। लेकिन कमी थी तो वो इस बात की कि शादी के 6 साल हो गए थे लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं था। दिव्या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। डॉक्टर उसे टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह देते हैं, जिसके बाद दिव्या को 2 बच्चे जुड़वा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों के आने से घर में खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ही वरुण अरोड़ा के पिता की मौत हो जाती है। इन सब के बाद अचानक से दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है। वो दोबारा उसी डॉक्टर के पास जाती है और जैसे ही डॉक्टर उसको चेक करती है तो वो कहती है कि तुम्हारी जो मेडिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं है और इसके लिए शायद हो सकता है तुम्हें इस बेबी को, इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना पड़े। अब दिव्या बहुत परेशान थी तो वो इस बात को लेकर वरुण से बात करती है। वो कहती है कि मेरी जो मेडिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं है और डॉक्टर का कहना है कि बेबी को अबॉर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी जान को खतरा है। वो कहती है कि हमारे पास 2 बच्चे तो ऑलरेडी हैं, अगर हुआ तो हम आगे देख लेंगे या आगे हम कंसीव कर लेंगे। इस बात के लिए अमन गुस्सा हो जाता है और वो दिव्या से कहता है कि वो अबॉर्ट ना करवाए क्योंकि ये उसका बच्चा है। दिव्या परेशान होकर अपने घर पर फोन करती है, अपनी माँ से सारी बातें साझा करती है। उसकी माँ कहती है कि तुम घर आ जाओ। वो ग्रेटर कैलाश अपने ससुराल से इंद्रपुरी अपने घर जाती है और वहां पर चोरी छिपे अबॉर्शन करवा देती। लेकिन इसकी खबर जैसे ही अमन अरोड़ा और उसकी माँ जिया अरोड़ा को पता लगती है तो उनका खून खौल जाता है। वो दिव्या को आनन फानन में घर बुलाते हैं, उसके साथ में खूब कहा सुनी होती है। दिव्या अपना पक्ष रखती है और कहती है कि मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे 2 बच्चों को कौन कैसे पाले। लेकिन अमन उसकी एक नहीं सुनता। बात इतनी बढ़ जाती है कि घर पर हर रोज कलेश होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, लड़ाइयां होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, अमन अब दिव्या पर हाथ भी उठाने लगता है। दिव्या इन सब चीजों से परेशान होकर अपने घर वापस चली जाती है। तब अमन अरोड़ा और जिया अरोड़ा, उसकी माँ, दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। जी हाँ, अपने खुद के बच्चे की सनक उनके दिमाग पर इतनी चढ़ चुकी थी कि उन्होंने एक फैसला ले लिया था कि वो दिव्या के पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। वो कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। और यहीं से वो शुरू होती है वो थैलियम वाली कहानी। अब अमन अरोड़ा पुलिस की हिरासत में। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि कैसे गुस्से में लिया गया फैसला और दिमाग की सनक इंसान को क्या से क्या करने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी जिसके लिए एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। तो आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।